स्वागत है आपका अपने चैनल पर जिसका नाम है ट्यूशन वाला पर, जहां आपको मिलेगा ज्ञान का एक नया नज़रिया। चाहे आप स्टूडेंट हो या किसी भी फील्ड के प्रोफेशनल, हम यहां आपके लिए लाते हैं साइंस और मैथ्स से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, और वीडियो में हम आपको मुश्किल कंसेप्ट को आसान तरीके से समझाते हैं ताकि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जिसका नाम है हमारा आवर्धनता और लेंस की समता। लेंस की समता क्या होती है और आवर्धनता क्या होती है, इन दोनों कॉन्सेप्ट को आज हम लोग यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा आवर्धनता। आवर्धनता क्या होता है? इंग्लिश में इसे कहा जाता है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन किसी लेंस द्वारा, पढ़ रहा हूँ देखो ध्यान देना सभी बच्चे, किसी लेंस द्वारा बिंब को आवर्धित करने की क्षमता। किसी लेंस के द्वारा क्या? बिंब को आवर्धित करने की क्षमता। मतलब कोई लेंस बिंब को आवर्धित करता है या मतलब बड़ा करता है, वो उसकी क्षमता, उस लेंस की बड़ा करने की क्षमता, आवर्धित करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं? आवर्धनता कहते हैं। आवर्धनता कहते हैं। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन को प्रतिबिंब की ऊंचाई h' से प्रदर्शित कर जाते हैं। जो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होती है, किसकी ऊंचाई बात कर रहे हैं हम लोग? प्रतिबिंब की ऊंचाई की। प्रतिबिंब की ऊंचाई को h' से लिखा जाता है, और बिंब की ऊंचाई जो हमारी वस्तु होती है, जो लेंस से पहले लेते हैं हम, उसको s से लिखा जाता है। आवर्धनते को छोटा m से प्रदर्शित किया जाता है, जहाँ पर हमारा फॉर्मूला बन जाता है आवर्धनता का m बराबर h'/h। ये है हमारा आवर्धनता का। अच्छा, v यहाँ पर क्या है? तो v है हमारी प्रतिबिंब की दूरी और u है बिंब की दूरी। ठीक है, उसी प्रकार से कब इसको माइनस में लिया जाता है और कब इसको प्लस में लिया जाता है, तो वो भी हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब, यदि प्रतिबिंब की किरणें किसी बिंदु पर अगर वास्तविक रूप से काटती है तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है, और उल्टा प्रतिबिंब, ऐसे वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए जो आवर्धन का जो मान होता है वो हमेशा नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, याद रखना है आप लोगों को। उसके बाद जबकि आभासी व सीधे प्रतिबिंब पे, आभासी प्रतिबिंब कब बनता है? जब किरणें मिलती हुई प्रतीत हो। जब किरणें क्या हो? मिलती हुई प्रतीत होती है, तब आभासी बनता है। और मुख्य अक्ष के यदि ऊपर बनता है तो सीधा बनेगा। ऐसे के लिए जो हमारे आवर्धन का जो मान होता है वो हमेशा क्या होगा? धनात्मक, मतलब पॉजिटिव होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, जहाँ था हमारा लेंस की समता। काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जिसके अंदर पूछा जाता है लेंस की समता। लेंस की समता क्या होती है? तो देखो, लेंस की प्रकाश किरणों को अभिसारित, यहाँ पर अभिसारित का मतलब क्या होता है कि फोकसित करना, किरणों को एक स्थान पर ले जाकर फोकसित करना। किस प्रकार से? देखो मैं समझाता हूँ आपको। जैसे कि ये कोई लेंस है उत्तल, यहाँ से सारी किरणें गुजर रही है, ये क्या करेगा? एक जगह पर ले जाकर इसको फोकसित कर देगा। ठीक है ना? तो ये होती है फोकसित करने की क्षमता। और दूसरा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? अपसारित। अपसारित मतलब फैलाने की क्षमता। अपसारित कैसे होता है? देखो मैं समझाता हूँ आपको। जैसे कि मान लो मैंने अभी ले लिया यहाँ पे एक अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या करता है? किरणों को फैला देता है। जैसे किरणें आएगी इसके पास में तो ये क्या कर देगा? फैला देगा। तो किसी भी लेंस, भले वो उत्तल हो या अवतल हो, किरणों को, प्रकाश की किरणों को कितना वो फोकसित करता है और कितना वो अपसारित करता है, तो उस लेंस की वह क्षमता क्या कहलाएगी? लेंस की क्षमता कहलाएगी। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट लाइन जो है वो है लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम होती है। अर्थात क्या कह रहे हैं यहाँ पे? P का जो मान है, किसका? P का मान होता है वो 1/f होता है। अर्थात f जो है यहाँ पर फोकस दूरी है। अगर फोकस दूरी कम होगी तो समता लेंस क्या है? ज़्यादा है, और अगर फोकस दूरी ज़्यादा होगी इसका मतलब लेंस की क्षमता क्या है? कम है। उसके बाद पूछा जाता है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है 1 नंबर के सवाल में। तो लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर, जिसे बड़े D, कैपिटल D के साथ व्यक्त किया जाता है। उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है हमेशा धनात्मक रूप से ली जाती है। उत्तल लेंस के लिए धनात्मक और अवतल लेंस के लिए ऋणात्मक। ऐसे ही कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।